नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी हब में आपका स्वागत है। और हम आज बात कर रहे हैं 17 जून 2020 को। और अपना आज का जो ट्रेड हुआ निफ्टी, वही अपने जो टॉप एसएल था, टॉप एसएल कितनी निफ्टी जो अपना निफ्टी था, उसका टॉप निफ्टी 50 का क्या था, जो टॉप एसएल था 10176 10123 ये जो इसका टॉप एसएल है, ये एसएल से ही आज तो निफ्टी यहाँ से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अर्थात निफ्टी अपने 10,000 लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए मार्केट में वीकनेस है। और वीकनेस होने का सबसे बड़ा कारण है कि निफ्टी ने 9,900 के नीचे क्लोजिंग दिया, इसलिए निफ्टी में वीकनेस है। और अपना जो टारगेट है, वो टारगेट क्या है निफ्टी का 9480। इस टारगेट के लिए निफ्टी आएगा। और अपना एसएल कितना है 10176। इस एसएल से आपको बेचने को मिले तो निफ्टी को सेल कीजिए। अभी हम इस टाइम का पावरफुल और पॉपुलर ट्रेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके अंदर कुछ खबरें आ रही हैं। अभी एक खबर आज मैंने दिन में टीवी पे देखी थी कि जो जियो का जो कुछ 2 या 3% हिस्सा जो फेसबुक को बेचा, उसके अंदर कोई अपनी इंडियन कोई संस्था है, वो उसके ऊपर इंक्वायरी करेगी कि क्या ये डील हुई है, वो हकीकत में हुई है या नहीं हुई। इसलिए रिलायंस में इस टाइम पे बहुत कुछ होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात करते हैं हम 17 जून, 16 जून, 15 जून। यदि इसका अपना रिलायंस का रेंज क्या था, इसका रेंज था 60-80 और 60-21। यदि ये रेंज के ऊपर जाए तो इसका टारगेट क्या बोल रहे थे हम, इसका टारगेट बोल रहे थे 1800। अब बात समझना, हम बात करते हैं डाटाबेस के एक थ्योरी पे या एक सिस्टम के ऊपर। ये बात होने के बाद यदि ये रेंज के ऊपर गया, आप बोलोगे मेरे को कि सर ये रेंज के ऊपर इसी दिन चला गया था 15 जून को, तो आपका टारगेट की ओर क्यों अग्रेसिव क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद में ये 16 जून को 48 हाई बनाया था, फिर क्यों नहीं हो रहा है। आज का हाई क्या था 1635.45 हाई था। तो इसका मेन रीजनेबल कारण क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। इसका कारण क्या है, यदि ये इस रेंज से निकला है तो उसका प्रूफ क्या होगा कि क्लोज जो रेंज है उसके ऊपर आना चाहिए, उसके ऊपर स्टेबल होना चाहिए, उसके ऊपर बीट करना चाहिए, वो उसके ऊपर रहना चाहिए। अभी हम बात करते हैं, ये हाई बनाने के बाद में क्लोज कितना आया 1614 रुपया 55 पैसे का, सेकेंड डे 1617 रुपया 70 पैसे का, और थर्ड डे 1615 रुपया 35 पैसे का। अर्थात ये यहाँ पे क्लोज आ रहा है। तो ऐसे इस क्लोज को ऐसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये सेल में है। यदि क्लोज इसके ऊपर मतलब बड़ा कुछ सेल आने वाला है तो ये निफ्टी क्या हुआ, सेल होगा। और निफ्टी अभी अपने ऊपर टॉप पॉइंट पे बैठा है, तो निफ्टी को कौन लेके आया, मेरे को लगता है कि रिलायंस सेल आएगा। और रिलायंस का जो टारगेट है, यदि रिलायंस कल इसको ब्रेक करता है 1585 1585 को यदि ब्रेक करता है तो निफ्टी टारगेट रहेगा बहुत लॉन्ग। लेकिन यदि ये 1561 को ब्रेक करता है तो निफ्टी का टारगेट, इसका अपना रिलायंस का टारगेट रहेगा 1300। याद रखना, टाटा ये अपना रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ तक आ सकता है, 1400 1300 के बीच में आ सकता है। यदि आप सेल करना चाहो तो सेल का एसएल है, इसको राउंड ऑफ करेंगे 1650 रुपया। यह क्या है, स्ट्रॉन्ग एसएल है। इस ये एसएल क्रॉस करेगा तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या होगा, बुलिश भाग जाएगा वहां से। तो ये तो बात थी अपनी रिलायंस की। किसकी बात थी, अपनी रिलायंस की। और हम अभी आगे चल के हम अपनी बात करते हैं, निफ्टी की बात हो गई है। निफ्टी फिलहाल सेल के अंदर ही है और आप लोगों को सेल के अंदर 10176 के एसएल से निफ्टी को सेल करना है। और यदि आप बैंक निफ्टी की बात करते हो, किसकी, बैंक निफ्टी की, तो आज मैंने बैंक निफ्टी के कुछ लोगों का कॉल आ रहा था, तो उन कॉल के आधार पे उनको मैंने देख के बताया था कि भाई बैंक निफ्टी क्या लग रहा है। बैंक निफ्टी का जो एसएल है 20750, ये एसएल से आप बैंक निफ्टी को बेचिए और बैंक निफ्टी आपको नीचे में 18,000 देखने को मिलेगा। इसका टारगेट क्या है, ये टारगेट लेंगे। इसका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा 19,500, ये टारगेट तक आएगा। हम अभी बात करते हैं अपने फेवरेट स्टॉक
टाटा स्टील की। टाटा स्टील के अंतर्गत 3 डे का हाई जो 323.50 है उसको क्रॉस नहीं करेगा तो आप लोगों को रिलायंस में शेयर रहना है। आज जी बिजनेस पे ऐसा किसी ने बोला था कि रिलायंस जब रिलायंस था 312 जब रिलायंस चला था उन्होंने बोला था कि रिलायंस को बाइंग करना चाहिए और उसका टारगेट उन्होंने 344 बताया है। लेकिन मैं कहता हूँ उनके विपरीत जी बिजनेस वाले, यदि रिलायंस 324 के ऊपर नहीं जाता है तो रिलायंस का टारगेट 277 है। रिलायंस को कहाँ पे, और यदि यही कितना 300 यदि ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है तो आपको 277 हो सकता है 2 दिन में देखने को मिलेगा। और ऐसा लग रहा है कि इस बार 300 जब ब्रेक करेगा ना तो आपको रिलायंस टाटा स्टील 286 आने में उसी सेम डे रिलायंस टाटा स्टील आपका वहाँ मतलब फर्स्ट टारगेट क्या था, फर्स्ट टारगेट है 288 तो यहाँ तक आ जाएगा। सेकंड टारगेट 2 दिन में आपको देखने को मिलेगा। तो टाटा स्टील को बाइंग नहीं करना है आप लोगों को। बाइंग कब करना है, 324 के ऊपर जाए तो ही बाइंग करना है, अर्थात नहीं आपको बाइंग में नहीं रहना है। ये तो बात होगी टाटा स्टील की भी। अभी एक मेन स्टॉक है जो अपनी रेंज से बाहर निकला है और एक बढ़िया ट्रेड उसके अंतर्गत बना है। हम उस ट्रेड की बात कर लेते हैं। वो ट्रेड है अपना बायोकॉन। कौन है? ट्रेड है बायोकॉन लिमिटेड। ये बायोकॉन लिमिटेड फार्मा कंपनी है। निफ्टी यदि सेल हो रहा है तो उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। इसका एसएल आपको एक स्ट्रॉन्ग एसएल 378 से इसको बाइंग करना है बायोकॉन को। और बायोकॉन की हम बात करते हैं तो बायोकॉन पिछले 6 वर्किंग डे पिछले 6 वर्किंग डे का जो हाई है, इसका हाई है 393, 394.20, 393.50 और एक दिन हो गया 396.25। तो ये क्या कर रहा है, एक लो पे मेंटेन करा था। और आज का बायोकॉन का जो हाई है, आज का बायोकॉन का हाई कितना था, 399 के ऊपर जाए। और किसका, बायोकॉन का क्लोज आया है, बायोकॉन का क्लोज कितना आया था, 396.10 पैसा। अर्थात ये बायोकॉन अपने रेंज से बाहर भी हो गया है। इसके अंतर्गत बहुत अच्छा बाइंग है, बाइंग मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। यदि बायोकॉन आपको 384 टू 386 के बीच में बाइंग करने के लिए मिले तो आपको बायोकॉन बाइंग करना है। और बायोकॉन का फर्स्ट टारगेट है 410 रुपया है और बायोकॉन का सेकंड टारगेट 415 रुपया है। आपका एसएल 378 रहेगा, इसलिए बायोकॉन में मजबूत बाइंग है, अच्छा रैली है। इसके अंदर डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम को क्रॉस करने की जो उसका पावर था वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। लेकिन आज इस डाउन मार्केट में बायोकॉन ने बाइंग सिग्नल दे दिया है। ये बहुत ही बाइंग था। और यदि ये बायोकॉन तो आज को आपको मैंने 3-4 दिन पहले बायोकॉन के बारे में बोला था कि 10% की रैली मिलेगी। बायोकॉन को बाइंग करके घर पे जाना था, बाइंग करके और ओवरनाइट आपको पोजीशन रखनी थी, क्योंकि बायोकॉन बढ़िया बाइंग है। जी धन्यवाद। जिसको भी ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसको समझ में आए तो भी कमेंट करना है, न आए तो भी कमेंट करना है।